दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर्स बताऊंगा 5 क्वेश्चन, जैसा मैं पर डे आपके लिए 5 क्वेश्चंस का वीडियो लाता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चंस बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उन सभी को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पहले क्वेश्चन की। विश्व भर में हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस, दोस्तों क्या है क्वेश्चन, विश्व भर में हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो दोस्तों विश्व भर में खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर डी होगा। अब दोस्तों ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की वर्षगांठ। अब दोस्तों ये दिन जो है विश्व खाद्य दिवस या 16 अक्टूबर किसका प्रतीक अगर माना जाए तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना दिवस या कब मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर होगा। अगर पूछा है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो भी 16 अक्टूबर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस दिन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस उद्देश्य है इसका वैश्विक भूख से निपटना, विश्व भर में भूख मिटाने का प्रयास करना। मतलब वैश्विक भूख से निपटना, वैश्विक भूख से निपटना मतलब भूखमरी से निपटना। ठीक है दोस्तों, भूखमरी से निपटना और लोगों की भूख मिटाने का प्रयास करना। दोस्तों इसका क्या मतलब है विश्व खाद्य दिवस का? वैश्विक भूख से निपटना। अब दोस्तों इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2000 की दोस्तों एक क्वेश्चन तो जो हर मतलब कोई भी तिथि होती है तो उसके लिए थीम या विषय वस्तु बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इसके लिए विषय वस्तु थी 2021 की विषय वस्तु, 2021 की विषय वस्तु सेफ फूड नाउ फॉर a healthier tomorrow, हेल्दियर टुमारो। ठीक है दोस्तों, क्या 2021 की विश्व खाद्य दिवस की क्या है क्वेश्चन जैसे पूछेगा, विश्व खाद्य दिवस की 2021 की विषय वस्तु क्या है या थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी विषय वस्तु सेफ फूड नाउ फॉर आ हेल्दियर टुमारो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कर्नाटक बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी? दोस्तों जो अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व आरबीआई ने कर्नाटक बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की जानकारी या मंजूरी दी? ठीक है दोस्तों, तो अताम चक्रवर्ती, पंकज कुमार पंजाब, एएस राजीव, अश्विनी कुमार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बी। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के कर्नाटक बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पंकज कुमार पंजा को चुना गया है या नियुक्त करने की मंजूरी दी। ठीक है दोस्तों, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नियुक्ति 14 नवंबर 2021 से प्रभावी होगी 3 वर्ष के अवधि के लिए। अब बात होती इनकी नियुक्ति कब से प्रभावी होगी? तो दोस्तों इनकी नियुक्ति पंकज कुमार की झा की 14 नवंबर
14 नवंबर 2021 से प्रभावी होगी। ठीक है दोस्तों, अब कितने वर्ष के लिए प्रभावी होगी? तो दोस्तों ये 3 वर्ष के लिए इस पद पर रहेंगे, 3 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। वे दोस्तों किस पद से सेवानिवृत्त हैं? तो दो भारतीय, ये पंकज कुमार झा है जो दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई के प्रबंध निदेशक कारपोरेट बैंकिंग के रूप में सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, किसे? प्रबंध निदेशक, प्रबंध एसबीआई के प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त है। प्रबंध एसबीआई के प्रबंध निदेशक पद से कौन सेवानिवृत्त हुए? पंकज कुमार झा। और इनका पद मतलब कर्नाटक अंशकालिक अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष के लिए चुना गया, जो पद इनका 14 नवंबर 2021 से प्रभावी होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। और दोस्तों इसके पहले पंकज कुमार पंजा ने स्टेट बैंक ऑफ श्रवणकोर के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था। पंकज कुमार झा थे दोस्तों इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ श्रवणकोर के प्रबंध निदेशक के पद पे कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राज्यपाल। आरबीआई के राज्यपाल कौन है? आरबीआई से रिलेटेड दोस्तों राज्यपाल शशिकांत दास। मुख्यालय इसका कहाँ? इसके राज्यपाल शक्तिकांत दास। और अगर इसका पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है कहाँ पे? मुंबई में। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में 1935 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे कवर किए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, विश्व रीढ़ दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों बात आती है विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात क्वेश्चन है इसमें मेन जो 2021 की विषय वस्तु का, जैसा मैंने पिछले भी क्वेश्चंस में बताया आपको, जितने भी मतलब ये डेज हैं इनके सबके लिए एक थीम या विषय वस्तु होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों पूछ रहा है इस वीडियो क्वेश्चंस में भी है 2021 की विषय वस्तु क्या है? वैसे पता है रीढ़, विश्व रीढ़ मतलब बैक, ये बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, विश्व रीढ़ दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 की विषय वस्तु क्या है? गेट स्पाइन एक्टिव, बैक ऑन ट्रैक, बैक टू बैक, लव योर स्पाइन। तो दोस्तों इसकी आपका राइट आंसर इसका होगा सी, बैक टू बैक। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन से देख लेते हैं ये किस लिए मनाया जाता है, ये दिवस किस लिए मनाया जाता है। जैसे नेम से ही प्रतीत होता है रीढ़, मतलब दिवस है जो मनाए जाते हैं उसको मतलब उसके दिवस के उसके बारे में बताने के लिए, उसके जागरूकता, किसी भी टॉपिक पे आप जब भी ऐसा आए तो समझ जाना कि जैसे रीढ़ है इसमें, तो रीढ़ मतलब रीढ़ की जागरूकता फैलाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। अगर किसी को इसकी बीमारी हो रीढ़ में, बैकबोन में, तो उसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व रीढ़ दिवस
संगठन जो है वो विश्व रीढ़ दिवस मनाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। जैसे हमने बताया कि विश्व भर में रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूकता पैदा करना। क्या है विश्व भर में रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व रीढ़ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक 2012 से विश्व भर के संगठनों के सहयोग से विश्व रीढ़ दिवस का समन्वय कर रहा है। दोस्तों वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक 2012 से विश्व भर के संगठनों के सहयोग से विश्व रीढ़ दिवस का समन्वय कर रहा है। अब दोस्तों फिर है इसके लिए विश्व 2021 के लिए विश्व रीढ़ दिवस की विषय वस्तु क्या है। तो हमने बताया जैसे बैक टू बैक इसकी विषय वस्तु क्या है, बैक टू बैक। यही दोस्तों आपका राइट आंसर भी है। तो दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में किया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों किस राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, मान लेते हैं जैसे ऑप्शन आपके पास है मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, ए बी, सी राजस्थान और बी राजस्थान, और सी आपका हो गया पंजाब, डी हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों ये हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा और आपका राइट आंसर डी है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश से या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। यह दोस्तों कहां पे उत्तर प्रदेश में कहां है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में होगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसका आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसका आयोजन होगा। ठीक है दोस्तों, फिर है यह बेस्ट फ्रॉम वेस्ट की विषय वस्तु पर आधारित होगा। यह दोस्तों हुनर हाट का जो आयोजन है यह बेस्ट फ्रॉम वेस्ट की विषय वस्तु पर आधारित होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत। दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित होने जा रहा है यह 75 हुनर हाट की श्रृंखला के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाए। दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव या दोस्तों किसके तहत, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित होने जा रहे 75 हुनर हाट की श्रृंखला के एक भाग 75 हुनर हाट की श्रृंखला के एक भाग में
आयोजित किया जाएगा। देश भर में आयोजित होने वाले हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका मुख्य आकर्षणों में से एक। दोस्तों इसका जो मुख्य आकर्षण होगा ये हुनर हाट का, उसमें विश्वकर्मा वाटिका, विश्वकर्मा वाटिका मुख्य आकर्षण होगा। इसका क्या, विश्वकर्मा वाटिका मुख्य आकर्षण होगा। ठीक है दोस्तों, मुख्य आकर्षण होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, फिर दोस्तों इसका अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश से कुछ रिलेटेड, जैसे उत्तर प्रदेश में होगा तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या अगर बात की जाए तो 75 है। कितनी? 75 है। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कितनी है? तो दोस्तों ये 80 है, 80 है। अगर राज्यसभा सीटें की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो दोस्तों 31 है। ठीक है दोस्तों, अगर राजकीय पशु की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों क्या है? राजकीय पशु, राजकीय पशु 12 सिंघा है। ठीक है दोस्तों, 12 सिंघा है। फिर दोस्तों अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो क्या है? राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पक्षी सारस या क्रेन कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रेन माने सारस। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो क्या होगा आपका? राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, फिर अगर बांध की बात की जाए तो गोविंद बल्लभ बांध, सागर बांध रिहंद नदी पर है। बांध की एक, अगर दोस्तों बात की जाए बांध की तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है रिहंद नदी पे है। तो दोस्तों ये जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस इससे बन रहे थे, हमने बताया हुनर हाट से भी बताया, उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों इसके बारे में। ये दोस्तों जैसा पता है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार एग्जाम में आया था। अभी उसका जब लेखपाल एग्जाम हुआ था, अमीन का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, लोकसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो बताया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने राज्य में हेली हब है दोस्तों, हम नहीं, हेली हब स्थापित करने के लिए एक स्थान की पहचान की है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जो बताना है जिसने अपने राज्य में हेली हब स्थापित करने के लिए एक स्थान की पहचान की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम में पहचान की है, जहां पर हेली हब स्थापित करने की एक स्थान की हेली हब स्थापित करना चाहती है राज्य सरकार हरियाणा की। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव एक केंद्र सरकार को भेज। दोस्तों ये जो हरियाणा की सरकार है इसका प्रस्ताव ये गुरुग्राम में हेली हब बनाना है, उसके लिए ये हरियाणा की सरकार है, हरियाणा की, इसने केंद्र सरकार को क्या, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ठीक है दोस्तों, अब और राज्य सरकार ने एक फैसला इसी के साथ क्या लिया है, एयर टरबाइन ईंधन पर क्या, एयर टरबाइन ईंधन पर
वेट दरों को 20% से घटाकर 1% करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, ये भी निर्णय लिया है या लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हेली हब की स्थापना के पश्चात किसको फायदा होगा? तो दोस्तों इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टरों की सुविधा के कारण हवाई अड्डों को भी समर्थन है। दोस्तों जो इससे ये बनेगा हेली हब, इससे हवाई अड्डों को भी हवाई अड्डों को भी फायदा या समर्थन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड और हरियाणा हमें बनेगा, तो हरियाणा से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हरियाणा की राजधानी की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, फिर अगर बात करें जिलों की, हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जिलों की संख्या 22 है। ठीक है दोस्तों, अब प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार है आपके, जैसे बैसाखी। हरियाणा की बात करें उसके क्षेत्रीय की, बैसाखी हो गया, फिर घंगोरे, फिर अगला है लोहड़ी, फिर अगला है गुग्गा, फिर अगला है नौमी। अब दोस्तों प्रमुख कला रूप देख लेते कौन कौन से हरियाणा के नजदीक या हरियाणा में प्रमुख कला नृत्य। तो दोस्तों इसमें है आपके मुख्य, जैसे सांग नृत्य हो गया, फिर हो गया खोरिया नृत्य, एक है जो हरियाणा से ही रिलेटेड है, खोरिया नृत्य। फिर आता है आपका धमाल नृत्य, धमाल मचा दो, क्या? धमाल नृत्य। फिर आता है घूमर नृत्य, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजकीय पशु ब्लैक बक। ठीक है दोस्तों, फिर राजकीय पक्षी क्या है हरियाणा का? राजकीय पक्षी है आपका काला फ्रैंकोलिन, ठीक है दोस्तों। तो आपका राजकीय पक्षी है काला फ्रैंकोलिन। तो दोस्तों ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, इस क्वेश्चन से वो सभी मैंने बताए। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।